साथियों नमस्कार। साथियों आज हम जानेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के जितने भी मतलब इससे पहले जितना था कॉन्सेप्ट हम पढ़ा दिए थे। आज जितना एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में देखेंगे और कुछ इसमें समीकरण दिया गया है जिसको हम संतुलित भी कराएंगे, क्योंकि इस चैप्टर से अगर कोई क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है तो ज़्यादातर संतुलित रासायनिक समीकरण पर ही उसका फोकस रहता है। समीकरण दे देगा और पूछेगा इसको संतुलित कीजिए, तो इस पर ज़्यादा ध्यान रहना चाहिए। देखिए पहला है जो एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, आप यहाँ पर देख सकते हैं सब। वायु में जलाने पर मैग्नीशियम फीता या रिबन को क्यों रगड़ा जाता है? ठीक है, तो मैग्नीशियम फीता को क्यों रगड़ा जाता है, इसका क्वेश्चन कैसे लिखेंगे हम कि वायु में जलाने पर मैग्नीशियम फीता को क्यों रगड़ा जाता है? क्योंकि मैग्नीशियम अधिक क्रियाशील धातु होता है और यह वायु में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या कर लेता है? काला एक परत बना लेता है। काला एक परत बनाता है जिससे क्या होता है, वो जल नहीं पाता है, क्योंकि किसी चीज़ पर कार्बन जल जाएगा तो आसानी से नहीं जलता है। इसलिए उसको जलाने से पहले उसको रगड़ा जाता है ताकि उस पर क्या जो भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया हो वो हट जाए और आसानी से फीता या रिबन चल जाए। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हैं। लास्ट में फिर से हम इसको एक बार रिवाइज करेंगे। ठीक है, अगला है कि निम्नलिखित समीकरणों को संतुलित समीकरण लिखें। ठीक है, तो ये जितने भी समीकरण दिए गए हैं सब एनसीईआरटी में D2 है। ठीक है, हम उसी में से इसको यहाँ पे लिखें। देखिए यहाँ पे दिया है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, क्या बना है? हाइड्रोजन क्लोराइड। तो देखिए हाइड्रोजन है, यहाँ पे क्या है? क्लोरीन है। दोनों मिलेंगे तो हाइड्रोजन यानी HCl का निर्माण करेंगे। तो आप देखिए कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे H2 दो गो है, हाइड्रोजन दो गो है, लेकिन यहाँ पे क्या है? यहाँ पे एक है। तो हमको ऐसा कुछ करना पड़ेगा ना कि यहाँ भी दो हो जाए और यहाँ भी हो जाए, क्योंकि संतुलित समीकरण में हम आपको बता दिए हैं कि जो अभिकारक हैं यानी अभिकारक में भाग लेने वाले तत्वों को परमाणु संख्या जो मतलब उत्पाद है यानी प्रोडक्ट में जो है उनके बराबर होना चाहिए। तो इधर देखेंगे यहाँ पे दो है, यहाँ भी दो है, तो हम ऐसा क्या करेंगे कि यहाँ दो हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे दो लगा देते हैं तो आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन भी यहाँ दो हो जाएगा और क्लोरीन भी दो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है? सोडियम प्लस H2O यानी सोडियम के साथ जल का अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन का मतलब निष्कासित होगा, ये हाइड्रोजन बाहर आएगा। तो आप देखिए यहाँ पे Na कितना है? Na एगो है, तो यहाँ भी एगो है। यहाँ पे H2 दो गो है, तो यहाँ पे क्या है? H2 है, यहाँ पे है, एक यहाँ पे है। तो आप देखिएगा कि यहाँ पे OH है ना, तो यहाँ पे हम अकेला H को नहीं जोड़ेंगे। OH का मतलब हो गया हाइड्रोक्साइड। ठीक है, यानी हाइड्रोक्साइड। अगर अकेला H रहेगा तब हम उसको अकेला H में काउंट करेंगे, लेकिन OH आ जाएगा तो उसको हाइड्रोक्साइड में ही काउंट करेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिएगा हमको लग रहा है संतुलित है, क्योंकि Na यहाँ पे एक है, यहाँ भी एक है, यहाँ पे OH यहाँ पे है, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है तो वहाँ पे 2 चल गया है, OH यहाँ पे आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पे लमसम ये क्या है? संतुलित है। अब यहाँ पे देखिए तीसरा है क्या? बेरियम क्लोराइड प्लस एल्युमिनियम सल्फेट मिलकर क्या बनाएंगे? बेरियम सल्फेट प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए बेरियम क्लोराइड, तो बेरियम क्लोराइड यहाँ पे है, उसके बाद से एल्युमिनियम सल्फेट। तो इसका मतलब आप कभी देखे होंगे मैथ में, जैसे कि मानिए 5 2 ऐसे आप लोग 2, तो यानी कि इसमें भी गुणा इसमें भी गुणा ऐसे करते हैं ना, या डायरेक्ट इसमें गुणा। ठीक है, अगर ऐसे भी दे दिया जाए 3 2 प्लस 5, तो इसमें भी गुणा कीजिएगा इसमें भी गुणा कीजिएगा, लेकिन यहाँ पर इसी का मतलब होगा कि इस दोनों का है, यानी एल्युमिनियम जो सल्फेट है ना इसका होल थ्राइज है, यानी ये सल्फेट यहाँ पे 3 गो होगा, तो इसका हम 3 गो काउंट करेंगे सल्फेट का। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे उसके बाद क्या हो रहा है? बेरियम सल्फेट और यहाँ पे एल्युमिनियम क्लोराइड। तो यहाँ पे देखिए बेरियम सल्फेट कितना है? बेरियम क्लोराइड यहाँ पे कितना है? बेरियम सल्फेट यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा? 3 लगाना पड़ेगा, तभी ना ये 3 होगा यहाँ पे। तो हमको 3 यहाँ पे लगा दिए, तो यहाँ पे भी हमको करना पड़ेगा क्या? क्लोराइड के लिए भी 3 लगाना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पे बेरियम हो गया 3, यहाँ क्लोराइड भी हो गया, इसमें गुना होगा तो ये क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। यहाँ भी हमको 2 लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एल्युमिनियम है, तो ये 2 दूना 6 हो गया, 2 एल्युमिनियम हो गया, तो एल्युमिनियम यहाँ भी 2 हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही ये भी मतलब संतुलित हो गया। अब आगे देखेंगे हम
कि कुछ है जैसे कि अवस्था लिखने को बोलेगा कि जैसे यहाँ पे समीकरण है ना, तो बताएगा इसका अवस्था लिखिए। तो हाइड्रोजन यहाँ पे है, तो हाइड्रोजन क्या है, गैस है, तो यहाँ पे जी लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे अवस्था लिखने के लिए गैस रहेगा तो जी। क्लोरीन है तो यहाँ पे भी जी लिखेंगे, ठीक है। Na सोडियम है तो क्या है, लिक्विड है, तो यहाँ पे धातु है तो वहाँ पे लिक्विड के लिए यहाँ पे किसका लिए किया गया है, ठोस के लिए S, H2A के लिए जल, जल के लिए AQ लिखेंगे, AQ तो इक्वस। तो अब ऐसे ही यहाँ पे जितना भी अवस्था है आप आसानी से यहाँ पे लिख सकते हैं। आप अगर कुछ संतुलित समीकरण में ये ज़्यादा थोड़ा मतलब फेमस क्या है, ये वर्ड है, इनको भी ध्यान रखना है। जैसे SO4 सल्फेट, CO3 कार्बोनेट, NO3 नाइट्रेट, S या S2 को सल्फाइड बोलते हैं, Cl या Cl2 को क्लोराइड, इसके जगह पर Cl3 भी आता है, Cl4 भी आता है। तो सब इसको आप याद कर लीजिएगा। और ये भी याद करना जरूरी है क्योंकि जैसे कि मान लीजिए ऐसे समीकरण दे देगा, बोलेगा आप अवस्था के साथ संतुलित समीकरण करें, ठीक है, अवस्था के साथ संतुलित करें। तो अवस्था के साथ संतुलित कीजिएगा तो वहाँ पे आपको क्या करें, अवस्था एक मालूम होना चाहिए कि किसके लिए क्या देंगे। अगर जल के लिए देंगे तो जल के लिए ये लगाना पड़ेगा, तापमान के लिए T, ठोस के लिए। एक बार इसको रिवाइज करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन था, वायु में जलाने पर मैग्नीशियम फीता या रिबन को क्यों रगड़ा जाता है। तो इसका आंसर लिखेंगे, मैग्नीशियम जो होता है ना फीता या मैग्नीशियम अधिक क्रियाशील होता है, इसलिए क्या होता है कि वायु में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके काला एक परत बना लेता है जिससे वो जल नहीं पाता है, इसलिए उस रगड़ने से पहले उस मतलब जलाने से पहले उसको रगड़ा जाता है, ठीक है। फिर तीसरा है, निम्नलिखित समीकरणों को संतुलित करें। पहला हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन हाइड्रोजन क्लोराइड, तो देखिए पहला का है H2 प्लस Cl2 2HCl, ठीक है। फिर दूसरा है बेरियम क्लोराइड प्लस एल्युमिनियम सल्फेट, ये दोनों बेरियम क्लोराइड एल्युमिनियम सल्फेट मिलकर बेरियम सल्फेट प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड। तो यहाँ पे देखिए बेरियम है तो 3 गो बेरियम क्लोराइड, यहाँ भी 3 गो बेरियम, यहाँ पे क्लोराइड कितना है 3 दूना 6, तो यहाँ 3 दूना 6 क्लोराइड भी हो गया। अब ये एल्युमिनियम 2 गो है, पे एल्युमिनियम कितना है, तो यहाँ पे 2 एल्युमिनियम हो गया। सल्फेट यहाँ पर 3 गो है तो यहाँ भी सल्फेट किन गो है, 3 गो हो गया, ये भी संतुलित हो गया। दूसरा देखेंगे क्या, सोडियम प्लस जल, सोडियम प्लस जल मिलकर क्या बने, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन को रिलीज करेंगे। तो आप देखिए Na पे सोडियम हो गया प्लस H2O यानी जल आपस में मिलकर NaOH, यहाँ पे हम OH का मतलब हाइड्रोक्साइड हो गया, यहाँ पे हम H को अलग काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे NaOH प्लस H2। तो यहाँ पे देखिए Na क्या है, एगो है तो एगो है, OH यानी हाइड्रोक्साइड एक ही में जोड़ेंगे तो एगो है, यहाँ पे H2 है 2 गए तो H2 अलग निकल गए, तो ये संतुलित है, इसको संतुलित करने की जरूरत नहीं है। तो इस आज के वीडियो में इतना ही। अगला इस वीडियो को से अब अगला चैप्टर स्टार्ट होगा अम्ल, क्षार और लवण, इसलिए आप चैनल से जुड़ सकते हैं ताकि अगला चैप्टर जब स्टार्ट करें तो उसे आप बढ़िया से पढ़ सकें। और क्योंकि पहला जो लेक्चर होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी चैप्टर का, तो पहला लेक्चर छूट जाएगा तो उसमें जितना भी अंत तक उस चैप्टर तक दिक्कत होगा, इसलिए उस मतलब लेक्चर से जुड़ना ना भूलें। धन्यवाद।